मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। कल जो ड्रामा घटा इम्फाल में, वो दर्शाता है कि बीजेपी के हाईकमांड, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री स्थिति के काबू में नहीं है। गृहमंत्री भी मणिपुर गए हैं और उसका कोई सकारात्मक असर नहीं देखने को मिला है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मणिपुर हिंसा की बात की जाए तो मणिपुर हिंसा अभी वहां पर हो रही है। उस राज्य में अभी भी यहां पर कुछ समुदाय के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगजनी की घटनाएं देखी जाती हैं। यहां पर सुरक्षा बलों के कैंप पर ही हमला कर दिया जाता है। यहां पर लूटपाट की वारदात भी देखी जाती है। यहां पर मंत्रियों के घर भी जला दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आते हैं, जिसके बाद ये मुद्दा अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का बात कही जाती है। क्योंकि सीधे तौर पर बात कही जाए तो यहाँ पर जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, जो इस्तीफा सौंपने जा रहे थे, वो इस्तीफा देने से रुक जाते हैं और सीधे तौर पर यहाँ पर उनके समर्थक इस्तीफा फाड़ देते हैं, जिससे ये कोशिश की जाती है कि मणिपुर के हिंसा शांत करवाना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अमित शाह दौरे पर तो आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर कोई भी इंतजाम करके नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो सीधे तौर पर वो अभी तक मणिपुर पहुंचे ही नहीं हैं। अन्य राज्यों में चुनावी माहौल को देखते हुए वहां जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने का उनके पास वक्त यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। विदेश में जाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी मायनों में यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है। ये मणिपुर हिंसा एक ऐसी घटना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सारी सच्चाइयां सामने आ जाती हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की तरफ से कई खुलासे किए जा रहे हैं और क्या कुछ यहां पर कहा जा रहा है कि वाकई अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होकर रहेगा। क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री मणिपुर के को इस्तीफा दे देना चाहिए? यहाँ पर काफ़ी कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। अत्यंत गंभीर मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2 महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं है। असलियत तो यह है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से डरता है और प्यार के विरोध में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने 2 महीनों से मणिपुर की कोई सुध नहीं ली, प्रचार प्रसार करते रहे, चुनाव में अपना बूथ मजबूत कराते रहे, अमेरिका, इजिप्ट घूमते रहे। गृह मंत्री ने पलड़ा झाड़ लिया। 130 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। हजारों लोग मजबूर हैं, कैंप में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हजारों बिल्डिंगें जलकर राख हो गई हैं। और जब राहुल गांधी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है, तो उनके रास्ते में अवरोध, उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार? और यह सारा काम केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है। और इसका एक ही फलसफा है, राहुल गांधी जी वहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी जी वहां पर टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए, जिन लोगों का विश्वास हिल गया है, जिनके मन में शंका है, उनमें विश्वास जगाने के लिए, प्यार जताने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर प्रेम का संदेश देने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों को ढांढस बंधाने जा रहे हैं और जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? राहुल जी मणिपुर पहुंचते हैं, इम्फाल के एयरपोर्ट से निकलते हैं, महज 20 किलोमीटर दूर उनका काफिला चलता है और विष्णुपुर में उसको रोक लिया जाता है।
उस काफिले को क्यों रोका गया? पहले इसी प्रशासन ने कहा आप बाय रोड जा सकते हैं, उस काफिले को रोका जाता है, और जिन लोगों में थोड़ी सी आशा और थोड़ी सी उम्मीद जगी थी तो कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, वहां लोग आ जाते हैं, वहां गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन गांव की महिलाओं पर बर्बरता और निरंकुश पुलिस टीयर गैस के गोले दागती है। ये मणिपुर के लोग हमारे देश का हिस्सा हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, जिनसे इस देश का एक बेटा उनकी खैर खबर लेने जा रहा है, उनको प्यार जताने जा रहा है, उनको ये विश्वास जताने जा रहा है कि आप हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं, आप भारत का एक अभिन्न हिस्सा हैं, और परीक्षा की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। वहां से उनको रोक दिया जाता है, और प्रशासन जिसने परमिशन दी थी, ऑब्वियसली उनके पास ऊपर से फोन आता है, उनके पास तानाशाहों का फोन आता है, और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। वो जैसे भी जाएंगे, वो जाएंगे जरूर। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ये रोककर कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि वो कितना डरते हैं। नफरत करने वाले लोग मोहब्बत से क्यों डरते हैं, प्यार से क्यों घबराते हैं। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है, अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है, जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है, लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सकें, उनके आंसू पोंछ सकें। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना आज जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना आज जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। और मैं कुछ वाकये जरूर बता देती हूं। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? मीडिया को मैनेज करके आप मणिपुर की आग और हिंसा को शांत नहीं कर सकते हैं। मणिपुर के लोगों से बात कीजिए, उनका विश्वास जीतिए, और जो ये कोशिश कर रहा है उस कोशिश को और आगे बढ़ाइए। और मैं ये इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है, जब इस देश पर दिक्कतें आई हैं, तो खड़ी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी हो जो नोआखली पहुंच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अमन चैन बहाल कर ही उन्होंने बात मानी थी, या चाहे वो नेहरू हो जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए, या इंदिरा जी हो जो बेलछी खुद पहुंच गए, और या आज राहुल जी हो जो खुद पहुंच गए हैं और चाहते हैं कि यह हिंसा रुक जाए, क्योंकि हिंसा की लेश मात्र एक सभ्य समाज में जगह नहीं है। लेकिन उनको रोका जा रहा है। रोकना हिंसा को है।
सीधे तौर पर बात है कि अगर यहाँ पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया, तो सीधे तौर पर अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और यहाँ पर बिना चाहते हुए भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उतरना पड़ेगा और पूरे माहौल को जायजा लेना पड़ेगा और यहाँ पर राष्ट्रपति को अपने हिसाब से फैसला करना पड़ेगा कि कैसे हिंसा को शांत कराया जाए। कुकी और मैत समुदाय में जो ये हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है, जो यहाँ पर आम जनता इसका बोझ झेलती हुई नजर आ रही है, इसी को लेकर ये साफ हो रहा है कि अब वाकई यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो बात कही जा रही है उसे लगा देना चाहिए और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री की जांच भी होनी चाहिए और सीधे तौर पर बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो हिंसा को काबू करने में कामयाब नहीं हुए हैं। कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाए हैं जिसके बाद सीधे तौर पर उन पर उंगली उठाई जा रही है। अब ऐसे में इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि वाकई यहाँ पर मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।